हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज में हम लोग रैखिक असमिका पर आधारित विविध प्रश्नावली पढ़े थे। इसमें 7 प्रश्नों को हल किया गया था। आज इस वीडियो में हम लोग इसके शेष और इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न देखें। दिया है कि 2x-1 इज लेस देन x+5। ये पहला असमिका है, ये दूसरा है। तो इसका हल देखें। पहला असमिका है, ये दूसरा है। इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है और हल करना है। तो पहला समीका 2x-1 इज लेस देन x+5। यह जो है पहला समीका हो गया। 2 का अंदर गुणा कर दिए, 2x-2 हो गया इज लेस देन x+5 मिल गया। ठीक है, तो x को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो 2x - x हो गया इज लेस देन 2 धन 7 हो गया। इस तरह से x इज लेस देन 7 हो गया। दूसरा असमिका हो गया। फिर इस असमिका को लेके चलेंगे। देखें 3x+2 इज ग्रेटर देन 2 - x। 3 का गुणा कर दिए अंदर, 3x+6 इज ग्रेटर देन 2 - x। 3x+x इधर कर लिए और 6 को इधर पक्षांतर किए, -6 हो जाएगा। इसके बाद से 4x, 3x+x मिल के 4x हो गया इज ग्रेटर देन -4। x का मान चाहिए तो 4 से भाग कर देंगे। देखें तो 4 से 4 कट जाएगा, x इज ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। ये तीसरा असमिका हो गया। तो असमिका 2 एवं 3 से देखें, 2 एवं 3 से x का मान यहाँ जो है -1 से बड़ा है, ठीक, और कहाँ तक है, 7 से छोटा है, तो 7 तक गया। अब इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो -1 से बड़ा, -1 आपका यहाँ है, ये 0 है। -1 से बड़ा कहाँ तक, 7 से छोटा यानी 7 तक, ये 7 है। तो आप चाहें तो इसको कलरफुल कर सकते हैं या मोटा इसको कर लें। तो -1 से 7 हो जाएगा और बराबर बराबर दूरी पर आप जो है 0 के दाएं तरफ जो है लिख लें अंकों को, 1 2 3 4, और बाएं तरफ जो है माइनस संख्या, ऋणात्मक संख्याएं लिख लें। तो यहाँ से यहाँ तक जो है यह x का मान -1 से बड़ा और 7 से छोटा है प्रदर्शित हो गया संख्या रेखा पर। इसको आप नोट कर लें। इसका 9वां प्रश्न देखें। दिया 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2x - 6। पहला है, दूसरा है। तो इसका हल देखें। पहला असमिका क्या है, 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2x - 6, पहला हो गया। दूसरा 6 - x इज ग्रेटर देन x 11 - 2x, ये दूसरा हो गया। पहले असमिका को लेके चलें तो 3x - 7 और 2 का अंदर गुणा करते हैं, 2x - 12 हो जाएगा। इस x 2x को पक्षांतर करें तो -2x। अब -7 को इधर लाएं दाएं पक्ष में तो +7 हो जाएगा। अब -12 में से 7 निकालेंगे तो -5 बचेगा और इधर x हो गया, यानी x का मान -5 से बड़ा हो गया। तीसरा असमिका हो गया। पुनः जो है दूसरा असमिका जो दिया गया है इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो -2x को पक्षांतर करेंगे बाएं तरफ तो +2x हो गया है। 6 को लाएंगे दाएं तरफ तो -6 हो जाएगा। तो 11 में से 6 गया 5 हो जाएगा और इधर जो है x मिलेगा, यानी x जो है बड़ा है 5 से। अब आप देखें कि 3 जो है कह रहा है -5 से बड़ा है और 4 कह रहा है कि 5 से बड़ा है, तो दोनों तो हो नहीं सकता है। तो यह x जो है 5 से बड़ा होगा, यही जो है इसका दोनों 3 और 4 से यही होगा। तो x का मान क्या हो गया, 5 से बड़ा और कहाँ तक, अनंत तक। 5 से बड़ा कहाँ तक हो सकता है, अनंत तक हो सकता है, यानी x का मान 5 और अनंत हो गया। अब इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। देखें इस तरह से आप बराबर दूरी पर दाएं तरफ और बाएं तरफ जो है धनात्मक और ऋणात्मक संख्या लिख लेंगे। ए प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है। तो 5 यहाँ आपका है, 5 से बड़ा होना चाहिए, अनंत तक होना चाहिए। तो ए अनंत तक आप जो है इसको
मोटा कर दीजिए या कलरफुल कर दीजिए और इसको यहाँ दर्शा दीजिए। यह संख्या रेखा पर हो गया, इसको आप नोट कर लें। 10वां इसका देखें, 5 ब्रैकेट में 2x माइनस 7 माइनस 3 2x प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0 पहला समीका है। दूसरा दिया 2x प्लस 19 इज लेस देन आर इक्वल टू 6x प्लस 47, ये दूसरा समीका है। तो इसका हल देखें, पहला समीका दूसरा है, तो पहले को लेके चलेंगे तो 5 का अंदर गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 माइनस 35 अब माइनस 3 दूना 6 और 3 3 9 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब x वाले पद को जोड़ लें तो 10x में से 6x निकल गया, 4x बचा, इज लेस देन, अब देखें ये ऋण 35 और ऋण 9 को इधर लाएंगे दाएं तरफ तो धनात्मक हो जाएगा और इस तरह से 44 हो गया यह। तो 4x इज लेस देन आर इक्वल टू 44 हो गया। तो x का मान चाहिए तो 4 से भाग कर देंगे तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 11, ये जो है 3 हो गया असमीका। अब जो है दूसरा असमीका आपका यह दिया हुआ है, इसको लेके चलेंगे। देखें 2x प्लस 19 इज लेस देन आर इक्वल टू 6x प्लस 47, तो x को पक्षांतर कर दें 6x को बाएं तरफ तो माइनस 6 हो जाएगा और 47 यही है और इस 19 को इधर लाएंगे तो माइनस 19 हो जाएगा। तो माइनस 6x में से 2x निकलेगा तो 4 माइनस 4x बचा और इधर आपका हो गया 28। ठीक है, x का मान चाहिए तो 4 से आप भाग कर दें, 4 से भाग करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, माइनस x इज लेस देन आर इक्वल टू 7 बचेगा। फिर माइनस से गुणा करेंगे दोनों तरफ तो इसका चिन्ह बदल जाएगा तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 7 हो जाएगा। ये चौथा समीकरण हो जाएगा, असमीका हो गया। अब आप देखें 3 और 4 से, असमीका 3 और 4 से x का मान -7 से बड़ा है अथवा बराबर है, तो बराबर का चिन्ह है तो बड़ा कोष्टक लग गया, -7 यह हो गया और कहाँ तक 11 तक, या 11 के बराबर या 11 से छोटा, तो देखें यहाँ 11 हो गया। इस तरह से यह इसका हल हो गया। संख्या रेखा पर दिखाना देखें, एक आप संख्या रेखा खींच लें, ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये बीच में 0 हो गया। आपको 11 तक दिखाना है तो 12 13 तक भी लिख सकते हैं इस पे धनात्मक संख्या, और इधर जो है ऋणात्मक संख्या लिख लीजिए। ठीक है, और -7 से बड़ा, तो -7 आपका यहाँ है और 11 जो है आपका यहाँ है, तो -7 से 11 तक जो है आप इसको डार्क कर लीजिए या कलरफुल कर लीजिए, यही जो है आपका x का मान है, -7 से बड़ा अथवा बराबर और या 11 के बराबर या छोटा। ठीक है, इसको नोट कर लें। इसका 11 नंबर का प्रश्न देखें, दिया है कि 1 बिलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है। सेल्सियस पैमाने पर बिलियन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए, जहाँ सेल्सियस फ़ारेनहाइट परिवर्तन सूत्र दिया है F बराबर 9/5 C-32 है। तो इसका हल देखें, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, यह प्रतियोगिता परीक्षा में भी प्रायः इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके कक्षा क्लास के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका हल देखें आप, इसका परिसर दिया फ़ारेनहाइट का 68 डिग्री से बड़ा और 77 डिग्री से कम में दिया था, तो आप इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब F का मान आपका दिया था कितना, 9/5 C-32, तो F के जगह आप इसको नोट कर लेंगे। C का मान आपको निकालना है, C का परिसर निकालना है, तो इसमें 32 जुड़ा हुआ है तो -32 इसमें जोड़ देंगे तीनों पदों में। देखें -32 अगर जोड़ते हैं तो 68 -32 ये +32 है -32 हो जाएगा और 77 ऋण 32 हो गया। 68 में से 32 घटेगा 36 बचेगा और ये 32 से 32 कट गया तो 9/5 C बचेगा यहाँ
और यहाँ जो है 45 हो गया। अब आप देखें सी का मान आपको चाहिए तो 9/5 को हटाना होगा। तो हटेगा कब? जब 5/9 से तीनों पदों में गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो देखें 36 में 5/9 का गुणा हो गया, और यहाँ जो है 9/5 में 5/9 से गुणा होगा तो कट जाएगा, सी बचेगा, सी बचेगा, यहाँ सी बचेगा। तो यहाँ जो है देखें ये 45 में 5 का गुणा हो जाएगा 5/9 का, तो 20 इज लेस देन सी इज लेस देन 25 हो जाएगा। तो सी का परिसर जो है, तो इसका परिसर जो है आपका 20 से बड़ा और 25 से छोटा होगा, तथा विलयन के ताप का परिसर 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच है। इसको आप नोट कर लें। 14 नंबर का प्रश्न देखें, दिया है एक व्यक्ति के बौद्धिक लब्धि IQ मापन का सूत्र निम्नलिखित है। IQ का मान दिया है MA/CA × 100, जहाँ MA क्या है? मानसिक आयु, और CA कालानुक्रमी आयु है। यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चों के एक समूह को IQ असमीका दिया है 80 से बड़ा अथवा बराबर और 140 से छोटा अथवा बराबर द्वारा व्यक्त हो, तो उस समूह के बच्चों की मानसिक आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हर प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग इसको पूछता है। तो इसे आप देखें, इसका हल देखें। IQ दिया है MA/CA × 100, कालानुक्रमी आयु CA = 12 वर्ष, असमीका दिया 80 से बड़ा अथवा बराबर, ये आपका दिया हुआ है, आपके प्रश्न में दिया हुआ है IQ का परिसर। तो ये परिसर लेकर के चलेंगे, और IQ का मान आपका यहाँ दिया हुआ है, इस IQ का मान आप यहाँ रख देंगे। M में चाहिए तो CA जो है, CA आपका 12 वर्ष है, CA जो है आपका 12 वर्ष दिया हुआ है। तो M में चाहिए, मानसिक आयु चाहिए। तो यहाँ देखें 12 को हटाना होगा और 100 को हटाना होगा। तो 12 से गुणा कर देंगे तीनों पदों में, तो 960 इज लेस देन आर इक्वल टू MA × 100 इज लेस देन आर इक्वल टू 140 × 12 हो जाएगा। पुनः 100 से भाग करेंगे तीनों पदों में तो MA बचेगा। तो देखें 100 से भाग कर दिए, यह हो गया, ठीक है। तो 9.6 हो गया इज लेस देन आर इक्वल टू MA इज लेस देन आर इक्वल टू 84/5 हो गया, ठीक है। तो 9.6 इज लेस देन आर इक्वल टू MA इज लेस देन आर इक्वल टू 16.8, यानी मानसिक उस समूह के बच्चों के मानसिक आयु का जो परिसर होगा वह 9.6 से लेकर के 16.8 तक होगा। तो ये आप नोट कर लें। इस तरह से आपके रैखिक और समीका पर जो आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो समाप्त हुए। इसके बाद से जो है अगला प्रश्नावली अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। और आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी लाभ इसका मिल सके। थैंक यू वेरी मच।